गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी, सिद्ध एवनाथ साहित्य से संबंधित ये क्लास रहेगी। और इसमें हम देखिए जो सिद्धों से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर भूमिका भी आपको बताऊंगा कि जो सिद्ध संप्रदाय है और नाथ संप्रदाय है वो किस प्रकार से बना और किस प्रकार से जो इस साहित्य को बनने में उससे पहले जो विकृतियां आई थी उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय लग गया मुझे, मैं कहीं बाहर चला गया था जिसके कारण क्लास आपकी लेट हुई। चलिए, मेरी एक बार आवाज बता दीजिएगा, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। बताओ जल्दी से, वॉइस का एक बार बता दो। देखिए, आप सभी ने किया है साहित्य ग्रंथ। अब उसके बाद मैंने आप सभी को कल की क्लास में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बताए थे, जिसमें प्रवृत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, यानी कि विशेषताएं हैं आदिकाल की, वो सारी मैंने करवा दी थी। आदिकाल का नामकरण भी मैंने आप सभी को करवा दिया था। और देखो, आदिकाल जो आपको देखने को मिलता है, आदिकाल मुख्यतः आपको कितने भागों में विभाजित हुआ दिखाई पड़ता है, हमारे को सबसे पहले इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि आदिकाल कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विधा है जो कि परीक्षा में यहां से प्रश्न जरूर बनता ही बनता है इससे संबंधित। ठीक है, तो देखिए, आपको आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या फिर रास साहित्य। ठीक है जी, जैन या फिर रास साहित्य। इसके अलावा आपको चारण या रासो साहित्य। ठीक है जी, अब ये आप सभी ने याद रखना है कि यहां पर जो चारण साहित्य आपको देखने को मिलता है ये वीर रस से संबंधित है। किसे? वीर रस से संबंधित। और जैन रचनाएं आपको ज्यादातर अपभ्रंश के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सिद्ध एवं नाथ साहित्य भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको साधुकड़ी भाषा देखने को मिलती है। ठीक है, इनसे संबंधित पूरी डिटेल में हम रचनाओं को करेंगे। अच्छा, इसके अंदर और देखिए दो और भाग इसके अंदर जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर अलग से ही, वैसे तो चार भागों में आपको ये देखने को मिलता है। देखो, वैसे तो ये जो आदिकाल का समय है चार भागों में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और बन जाते हैं, जिसके अंदर लौकिक साहित्य ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर गद्य साहित्य भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? गद्य साहित्य भी देखने को मिलेगा, वो इसी से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसमें बता दूंगा मैं रचनाएं किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्यतः जब भी आप आदिकाल को करोगे तो ये चार आपको भाग जो हैं वो देखने को मिलते हैं आदिकाल के अंदर। ठीक है, इतना आप सभी ने कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नाथ और सिद्ध साहित्य से संबंधित। ठीक है, शुरू करेंगे अब इसी से संबंधित। अपभ्रंश के बारे में हम बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वो मैं भी आपको पूरी डिटेल के अंदर बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, देखो, जो आपको सिद्ध साहित्य या फिर संप्रदाय देखने को मिलता है और नाथ संप्रदाय,
यहां पर मैं लिख देता हूं सिद्ध एव नाथ संप्रदाय। ये जो देखने को मिलता है, इसका जो उदय आपको देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम अब डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो देखिए बौद्ध धर्म के बारे में, इनको समझने से पहले हमारे को बौद्ध धर्म या फिर संप्रदाय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध संप्रदाय के बारे में हमारे को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो बौद्ध धर्म था, इनका महत्वपूर्ण आपको ग्रंथ देखने को मिल जाता है जिसका नाम है त्रिपिटक। एक ये आप सभी पढ़ लीजिएगा, क्या नाम है? त्रिपिटक। और बौद्धों की जो भाषा थी, भाषा ये पाली भाषा के अंदर इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। ठीक है, त्रिपिटक के अंदर आपको विनय, स्तुत और अभिधम की जानकारी मिलती। इन तीनों के मेल से ही क्या बना है? त्रिपिटक आपको देखने को मिलता है। अच्छा देखो, जो बौद्ध धर्म के अंदर 4 संगतियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर कह ले सम्मेलन। किसमें? बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां, या फिर जिसे हम सम्मेलन कहते हैं, सम्मेलन, ये 4 आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर जब चौथा सम्मेलन था, सम्मेलन, इसके बाद जो बौद्ध धर्म के अंदर क्या हुआ? विकृतियां आ गई। यानी कि कह लो चौथे सम्मेलन के बाद क्या हुआ? यहां पर एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ। अब जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, ये जो हिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं ना, हिस्ट्री वाले भी अगर होंगे, एसएसटी वाले भी होंगे, उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, हिंदी के लिए तो है ही है, साथ में एसएसटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन उनको भी बन सकता है। अब जो बौद्ध धर्म था, ये 2 भागों के अंदर बट गया इस चौथी संगीति में। अब ये 2 भाग कौन से थे? एक थे हीनयान यान, और दूसरा आपको देखने को मिलता है महायान। क्या देखने को मिलता है? महायान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इनके भी आगे चलकर ना उप संप्रदाय देखने को मिलते हैं। उप संप्रदाय, ये जो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये उप संप्रदाय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, उप संप्रदाय ये आपको इनके देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हीनयान, हीनयान का जो अर्थ आपको देखने को मिलता है, अर्थ देखने को मिलता है कम या साधन, जो कि क्या है? वाहन रहित। और जो महायान आपको देखने को मिलता है, उसका अर्थ क्या रहता है? बड़ा वाहन, बड़ा वाहन। अब ये छोटा वाहन, बड़ा वाहन, कम वाहन, ये है क्या चीज? इसके अंदर देखिए जो हीनयान आपको देखने को मिलता है, हीनयान, हीनयान के अंदर जो कर्म कांड थे, कर्म कांड,
या फिर कह लें इसके नियम, ये बहुत ज्यादा कठोर थे। ठीक है जी। महायान के अंदर अब देखो इसके अंदर क्या होता था, एक साधु का भेष धारण करना था, गृहस्थ जीवन को त्यागना था, सब कुछ त्याग कर वन में चले जाओ और आराम से किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी के किनारे बैठकर सिर्फ तपस्या करो और कुछ काम नहीं है इनका, अपने नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करो। लेकिन महायान इसके उलट था। यहां पर क्या है, हर जाति धर्म हर वर्ग के लोग इसके अंदर शामिल हो सकते थे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। हर वर्ग के लोग क्या है इसमें शामिल होते थे, इसीलिए इसे बड़ा वाहन कहा गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो हीनयान के संप्रदाय के अंदर जो लोग थे वो रूढ़िवादी थे। किस प्रकार के ये आपको लोग मिलते हैं, रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी जो आपको संप्रदाय ये एक तरह से देखने को मिलता है, संप्रदाय आप नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है, और जो आपको यहां पर महायान देखने को मिलता है, महायान यहां पर बोधिसत्व का मार्ग इनके द्वारा अपनाया गया। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा इसके अंदर बड़ा कोई काम नहीं है। यहां पर क्या है, जो रूढ़िवादी जो संप्रदाय हीनयान में, यहां पर देखो जो मोक्ष की बात आती है, मोक्ष की बात आती है, तो यहां पर व्यक्तिगत मोक्ष देखने को मिलता है। आप नोट करते जाइएगा, रूढ़िवादी ये संप्रदाय था हीनयान, मोक्ष किस प्रकार का, व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी मोक्ष में विश्वास। और अंतिम लक्ष्य क्या था इनका, देखो कोई ना कोई धर्म अपनाने में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अंतिम लक्ष्य इनका क्या था, वो था निर्वाण। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना इनका अंतिम उद्देश्य था। और सम्राट अशोक ने, नोट कर लीजिएगा ये महत्वपूर्ण है, सम्राट अशोक ने हीनयान को संरक्षण दिया। आप सभी को पता है ना भी, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और इन्होंने ही हीनयान संप्रदाय का संरक्षण भी किया, क्योंकि कोई ना कोई राजा आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित जरूर करता है। अब आ जाओ महायान पर, यहीं से ही हमारे को सिद्धों और नाथों के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्लास देखो काफी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगी, हर एक एग्जाम में आएगी, जब आप पढ़ाओगे तब भी ये आपके काम आने वाली है। ठीक है, कोई ऐसी हवा वाली बातें अपने नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में, जहां से देखो एक भूमिका होती है ना, हम लोग वहां से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो मैं टू द पॉइंट भी बात करवा सकता था जो भी कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता हो, है ना। नहीं तो सीधा हम सीधा कर लें भी, सिद्ध साहित्य हमारे को देखने को मिलता है, नाथ साहित्य। जब आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ से है ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता होगी, बौद्ध साहित्य में से ये निकला है, बस। उसके बाद पूरी डिटेल नहीं पता होगी, तो उसके बारे में हमारे को अच्छे से जानकारी जरूर जुटाकर रखनी है। अब देखो जो महायान के अंदर इनका जो अंतिम लक्ष्य देखने को मिलता है, अंतिम लक्ष्य उनका तो मैंने आपको बताया निर्वाण प्राप्त करना। इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, आध्यात्मिक उत्थान।
आध्यात्मिक उत्थान। ये जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आएंगे। और देखिए जो महायान के अंदर बोधिसत्व का मार्ग, यहां पर देखो इन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं बुद्ध जी के कुछ भाग हैं वो अपनाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि गृहस्थ जीवन का एक भाव है, वो भी इनके द्वारा अपनाया गया। ठीक है। और इनके जो आगे चलकर कुछ उप संप्रदाय बने, जिसके अंदर थेरवाद जिसको हम बौद्धवाद भी कहते हैं, बौद्धवाद भी कहते हैं, ये 8 सूत्रीय मार्ग पर चलता है। 8 सूत्री मार्ग पर। ठीक है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, आप पढ़ते जाइएगा बस इसको। 8 सूत्रीय मार्ग पर थेरवाद चलता है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अब है, कौन सा है? वज्रयान। कौन सा है? वज्रयान। ठीक। और वज्रयान को भी एक तरह से बौद्धवाद कह सकते हो आप। और यहां पर ही आपको जो प्रमुख देवी भी देखने को मिल जाती है, प्रमुख देवी तारा देवी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। और इन्होंने देखो जो महायानी थे, महायान संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने ज्यादातर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और इनका जो संरक्षण किया, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनका संरक्षण जो किया, या फिर कह लें जो महायान के संस्थापक रहे हैं, ठीक है, संस्थापक वो रहे हैं सम्राट कनिष्क। ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। और इनका जो कह ले सिद्धांत था, सिद्धांत ये शून्यता पर आधारित था। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। इनका जो सिद्धांत था ये शून्यता पर आधारित, ये आपको देखने को मिलता है, शून्यता पर आधारित। ठीक है, और ये जो विचार है ना शून्यता पर आधारित, तो जो विचार आपको देखने को मिलता है ये नागार्जुन जी का है। ठीक है, ये और नोट कर लो, ये जो विचार है ये किस पर आधारित है? शून्यता पर आधारित। तो जो विचार है ये नागार्जुन के द्वारा ये आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब देखो, यहां से ही जो वज्रयान से आपको सिद्ध देखने को मिलते हैं, वज्रयान से ही आगे चलकर क्या देखने को मिलते हैं? आपको सिद्ध देखने को मिलते हैं। और सिद्ध संप्रदाय या फिर कह लो साहित्य में, सिद्ध साहित्य के अंदर आपको अलग अलग समाधि की अवस्थाएं देखने को मिलते हैं। नोट कर लो, समाधि की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन, ठीक है। अगर आप मुझे कहोगे ना बिल्कुल सिंपल सा करवा दो, ये डिटेल इतनी मत करवाओ, तो मैं वो भी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अब देखो, वज्रयान से ही आपको एक और महत्वपूर्ण यान देखने को मिलता है, वज्रयान से ही। ठीक है, कौन सा है? सहज यान। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब देखो, वज्रयान से आपको कौन सा एक महत्वपूर्ण यान देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है?
सहजयान, सहजयान, ठीक है, क्लियर है। तो सहजयान, ये परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न बनता है। सहजयान के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए, सहजयान के प्रवर्तक जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने किसको लगा देना है, सरहप्पा जी को, या फिर सरहपाद, ठीक है। जो आपको यहां पर पा जो शब्द देखने को मिलता है, ये सिद्धों के अंदर किस प्रकार का मिलेगा, सिद्धों में ये सम्मान सूचक शब्द देखने को मिलता है, ठीक है जी। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से आपने इसको पढ़ लेना है। अब देखिए सिद्ध संप्रदाय के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। जो सिद्ध संप्रदाय आपको देखने को मिलता है, सिद्ध में आपको 84 सिद्ध देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न बना था कि सिद्धों की संख्या कितनी है, और नाथों की अगर आपसे पूछा जाए, नाथों की संख्या, तो ये कितनी है, 9 नाथ आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। कितने नाथ मिल जाते हैं, 9 नाथ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां से आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और थोड़े बहुत प्रश्नों को लिखना भी है, जो अब मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहा गया, देश भाषा या फिर जन भाषा। क्या कहा गया, देश भाषा या फिर जन भाषा। और यही क्या कहलाया गया, सिद्ध साहित्य कहलाया गया। देखो, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाग के अंदर फैला। ये कौन से भाग के अंदर फैला, ये पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है, पूर्वी भाग तक ये फैला। और बौद्ध तांत्रिकी में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वामाचार क्या होता है, जो चरित्र से संबंधित रहेगा आपका भी। बौद्ध तंत्र मंत्र काम, इसके विचारों का प्रयोग यहां पर किया जाता था। जो सिद्ध हैं, ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है सीधा सीधा। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, ये नोट कर लो। नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख केंद्र थे, स्थान थे, अड्डे थे, कुछ भी लिख सकते हो। और बाद में जब देखो भारत के अंदर जो आक्रांता थे, उन्होंने जब आक्रमण करना शुरू किया तो हमारी बहुत सारे जो विश्वविद्यालय थे उनको जलाना शुरू किया। तो जो ये सिद्ध थे, ये भोट देश यानी कि भूटान, यहां पर ये चले गए, ठीक है। और जो नाथ थे ना, ये नाथ ये नेपाल में चले गए थे, नेपाल में, ठीक है, ये याद रख लेना। जो सिद्ध थे वो कहां पर चले गए, भूटान में चले गए, और जो नाथ थे वो नेपाल में चले गए, ठीक है। और आपको ना एक और प्रश्न बनेगा, इनकी भाषा इनकी कौन सी आपको देखने को मिलती है, पाली भाषा देखने को मिलती है। कौन सी, पाली भाषा देखने को मिलती है। और पाली भाषा
मागधी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे भी आ सकता है कि भी मागधी भाषा पाली को ही कहा जाता है। ठीक है, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा के अंदर ही लिखा गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आप सभी ने नोट कर लेना है। और कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो सिद्ध साहित्य है, ठीक है, सिद्ध साहित्य ये किस भाषा में लिखा गया। तो सिद्ध साहित्य जो आपको देखने को मिलता है, ये अपभ्रंश, कौन सी अपभ्रंश, अर्धमागधी, इसके अंदर लिखा गया, में लिखा गया। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर लिखा गया। अब इसमें और नोट करो, और सिद्धों के अंदर, सिद्धों में पहले कवि कौन माने जाते हैं, राहुल सांकरतायन जी के अनुसार कौन से माने गए हैं, सरहप्पा जी। सरहप्पा जी को सरहपाद भी कहा जाता है, और इनके अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे सरोज वज्र, ठीक है, राहुल भद्र नाम से। कई बार ना ये व्रत भी दे दिया जाता है, ऐसे अलग अलग जगह पर सरोज व्रत भी मिल जाता है, सरोज वज्र भी देखने को मिल जाता है, तो आप देख लीजिए। सिद्धों में सबसे पुराने, आपको प्रश्न बनेगा, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन माने जाते हैं, सरहप्पा जी माने जाते हैं। ठीक है, सरहप्पा जी माने जाते हैं। और सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, जो इन्होंने जन भाषा जिसको कहा गया वो लिखा, उस भाषा में जो ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए वो सिद्ध साहित्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा वज्रयान, नोट कर लो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वज्रयान का केंद्र, तो ये आपने नोट करना है श्री पर्वत। क्या है, श्री पर्वत। अगर समय की बात करेंगे, इनके समय की, ठीक है, जो सिद्ध आपको देखने को मिलते हैं ना, सिद्धों के समय की अगर बात करेंगे तो 797 से लेकर ईस्वी से आप नोट कर दीजिएगा 1257 तक का माना गया है। और मैंने आप सभी को बताया था कि ये नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, पा जोड़ते हैं। ठीक है, और सहज यानियों की भाषा आपसे पूछी जाएगी। कई बारी सिद्धों की भाषा भी पूछी जाती है, संध्या भाषा, और इसी को संधा भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधा भाषा भी इसे कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, संधा भाषा भी कहा जाता है। किसके द्वारा ये कहा गया था, संधा भाषा। तो आपने दोनों के दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। संधा भाषा जो नाम किसके द्वारा दिया गया, किसने ये कहा, तो ये विधु शेखर शास्त्री जी के द्वारा, पंडित विधु शेखर शास्त्री जी के द्वारा। और जो संध्या भाषा ये नाम दिया गया, ये मुनि
दत्त एव अध्यय वज्र जी के द्वारा, अध्यय वज्र जी के द्वारा ये नाम दिया गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको देखिए आलो अंधारी भी देखने को मिलती है, इनकी भाषा का नाम, भाषा का जो नाम आपको देखने को मिलता है आलो अंधारी, ये नाम देखने को मिलता है। और ये जो नाम आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा दिया गया था? हर प्रसाद शास्त्री जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। हर प्रसाद शास्त्री जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। अच्छा, आप सभी मुझे ये बताएं, यहां पर देखो सिद्धों के अंदर जो सिद्ध थे, सिद्ध में आपको 4 महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। कितनी? 4 महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, 4 महिलाएं भी यहां पर देखने को मिलती हैं। अब जो महिलाएं आपको इनको 4 देखने को मिलती हैं, उनके नाम क्या थे बताओ? नाम किसी को पता है क्या? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में इनके नाम जरूर लिखो। ठीक है, अच्छा 4 योगिनियां वैसे आप नोट कर लो, मैं बता ही देता हूं। यहां पर लिखा तो नहीं जा रहा, लेकिन आप सभी नोट जरूर कर लो। जिसके अंदर आपको कनक लपा मिल जाती है, कनक लापा, ये नोट कीजिएगा। मेघ लापा, लक्ष्मी करा और मणि भद्रा, ये 4 आपको योगिनियां देखने को मिलती है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलो अब मिलते हैं फिर, अगर क्लास रहेगी तो मैं आपको ग्रुप के अंदर बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए, जय।